जैसे आपके जो मंत्री जी हैं वह पंचायती चुनाव को लेकर ये दावा कर रहे हैं कि समय से होगा, इसको लेकर आप प्रवक्ता इस नाते में पूछ रहा हूँ। हम लोग पत्थरदेवा में हैं, पत्थरदेवा विधानसभा है और आपके कृषि मंत्री जी हैं, लेकिन आप लोगों ने किसानी क्षेत्र में क्या किया? यहाँ के पत्थरदेवा के केवल उनके विधानसभा में ले लिया, तो किसानों को लेकर क्या कार्य किए गए हैं जहाँ देखिए किसानों को लाभ हो? जो आप पूछ रहे हैं सवाल, ये व्यक्तिगत सवाल हो। कृषि मंत्री माननीय सूर्य प्रताप शाही जी वो किसी विधानसभा के नहीं है, मंत्री बने हैं तो 75 जिले के लिए बने हैं। देवरिया में बहुत जगह खोजा गया, कृषि विश्वविद्यालय का जगह नहीं मिला। देवरिया का ही पार्ट हुआ करता था जो अब कुशीनगर से जाना जाता है, और देवरिया के ही बॉर्डर पे है। कृषि विश्वविद्यालय खुला कि नहीं खुला? कृषि अनुसंधान केंद्र खुल रहा है, यही पड़ौली में राजकीय महाविद्यालय खुला। तो तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं सरकार की जो जमीन पे आ रही हैं। देखिए, सरकार की योजनाओं को जमीन पे आने में समय लगता है। इस बात का मुझे गर्व है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है। जो योजनाएं केंद्र से या राज्य से चल रही हैं वो जमीन पे आ रही हैं। जो पेंशन सरकार दे रही है, चाहे वो वृद्धा को हो, विधवा को हो, विकलांग को हो, वो सीधे उसे खाते में जा रहा है, ना कि कोई बिचौलिए ले रहा है। जो लैट्रिन का पैसा, जो आवास का पैसा, या किसी प्रकार का चाहे किसान सम्मान निधि हुआ या सरकार की तरफ से जो भी सब्सिडी या जो भी सहयोग होगा, डायरेक्ट लाभार्थी को खाते में जाएगा। अब आ रहे हैं आपके पार्टी को लेकर, जैसे आपके जो मंत्री जी हैं वह पंचायती चुनाव को लेकर ये दावा कर रहे हैं कि समय से होगा, इसको लेकर आप प्रवक्ता इस नाते में पूछ रहा हूँ। आपसे सवाल पूछना नहीं चाहिए, कुछ जानकारी हो तो बताइए, क्या कब तक क्या है? देखिए क्या है, विपक्ष के पास चुनाव लड़ने की स्थिति नहीं है, यही एकदम फैक्ट है। विपक्ष चाहता है कि चुनाव टाल दिया जाए। विपक्ष के पास न मुद्दे हैं, विपक्ष के पास न नेता हैं, तो वो एक भ्रम फैला रहा है। चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से फैला रहा हो, यूट्यूब के माध्यम से फैला रहा हो। आप किसी भी जिले के डीएम को फोन करिए, निर्वाचन आयोग को फोन करिए, पर्चा छप गया, जिले तक पहुंच गया, बक्सा आ गया। चूंकि प्रधान का कार्यकाल मई तक है और जिला पंचायत सदस्य और प्रमुख का कार्यकाल जुलाई तक है। अभी हम कैसे मान लें कि चुनाव टल जाएगा? ये हम कैसे मान लें कि चुनाव टल जाएगा? अभी तो उनका कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ। चुनाव आयोग अगर अपनी तैयारी नहीं करता तो मैं मानता कि चलिए चुनाव आयोग अपनी तैयारी नहीं कर रहा। क्या उम्मीद है कब तक हो सकता है? बिल्कुल समय पर चुनाव होगा। ये मैं कहा तो कि जिनके पास लड़ाने के लिए नेता नहीं है वो तो चाहेंगे ही चुनाव टल जाए। जिनको ये डर है कि चुनाव होगा तो विधानसभा में हम हार जाएंगे, अंदर कलह फैल जाएगा, तो उनको ये लगेगा, उनके लगने से नहीं कुछ होगा। सरकार योगी जी चला रहे हैं, चुनाव आयोग को कराना है, बिल्कुल समय से चुनाव होगा। उसके लिए मैं जनता को और आपको आश्वस्त करता हूं। ये लास्ट मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि आप एक पत्रकार रहे, लग रहा है कि 10 सालों से ज्यादा तक आपने पत्रकारिता की और उन समय की है जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लग रहा है कि ये सब सपा की सरकार थी। तो अब एक पत्रकारिता की नजर से बताइएगा, पत्रकार की दृष्टि से बताइएगा कि अब और पहले में क्या अंतर, पहले में क्या समस्या थी, अब क्या समस्या है? देखिए, पत्रकारिता की दृष्टि से तो मैं बताऊं, बसपा सरकार में भी मैंने पत्रकारिता किया है, सपा में भी मैंने पत्रकारिता किया है, और भाजपा के फर्स्ट कार्यकाल में भी मैंने पत्रकारिता किया है। जितने आसानी से आज हम लोग अधिकारी से बात कर लेते हैं, आप जितने अधिकारी से किसी मामले में अधिकारी से पूछ लेंगे किसी भी मामले को, उतने आसानी से पूर्वत की सरकारें नहीं बताती उस बात को। पिछली सरकारों में जनप्रतिनिधि तक पहुंचने के लिए सोचना पड़ता था कि वो कुछ कह न दे, ये स्थिति होती थी। आज थाने से लेके एसपी तक, तहसील से लेके जिले तक कहीं जाएंगे, और सबसे बड़ी जो आज के डेट में डिजिटल क्रांति है, हमारे यूट्यूबर हैं, हमारे सोशल मीडिया के जो योद्धा हैं, उनके माध्यम से तमाम खबरें, दिल्ली में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है, तुरंत जनता को मिल जा रहा है। ये सब आसानी इसलिए हुआ है कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है, 5G नेट है, तमाम व्यवस्थाएं हैं, आपको तुरंत क्लिक करेंगे तुरंत पता चल जाएगा। पूर्वत सरकारों को भी काम करने का मौका मिला। 4 से 14 तक केंद्र में विपक्ष की सरकार रही उस समय। 2G, 3G, जीजाजी, कोलगेट, तमाम भ्रष्टाचार हुआ। वो जनता के मुद्दे को नहीं सोचते थे, जनता के बारे में नहीं सुनते थे। अभी जो AI समिट हुआ, AI समिट, चलिए मानता हूं कि ठीक है, आज हम उतने AI में कारगर नहीं हैं, हो रहे हैं। AI में जिस दिन हम सफल हो जाएंगे, उस दिन की स्थिति ये रहेगी कि आज जो हमारे ऊपर हंस रहे हैं ना, वो कल रोएंगे। जब सोशल मीडिया हम लोग लेके आए, तभी वो तमाम तरह की बातें करते थे। आज वो सोशल मीडिया में फ्लॉप हैं, आज हम लोग सोशल मीडिया में एक्टिव हैं। युवाओं को आज देखिए कि सौरभ जोशी हुआ, या देश के तमाम ऐसे यूट्यूबर हुए जो इसी को अपना फील्ड बना लिया है। ठीक, तो ये बुरा थोड़ी ना है।
सर मतलब आप अभी पथरदेवा विधानसभा से शायद चुनाव लड़ने वाले हैं जी। तो आपको क्या कमी लगती है इस विधानसभा में, क्या बदलना चाहते हैं? देखिए, चुनाव लड़ने की जहां तक बात है तो पार्टी ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं अभी पार्टी का मुख्य प्रदेश प्रवक्ता हूं और पूरे प्रदेश में मुझे काम करने का मौका मिलता है। आप जैसे भाइयों के साथ टीवी चैनल पर बैठने का मौका मिलता है। मुझे लगता है कि जिस पद पे मैं हूँ उससे बहुत छोटा हो जाएगा विधानसभा एक क्षेत्र हो जाएगा, जबकि मैं पूरे प्रदेश में काम कर सकता हूँ। पार्टी ने मुझे एक और जिम्मेदारी दी है कि ब्राह्मणों को कैसे जोड़ा जाए। अभी भी हमारे ब्राह्मण भाइयों के बीच हमारे पार्टी को लेके, सरकार को लेके बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। कौन किस माध्यम से फैला ले, किस तरह सफल हो जाए, वो अपने मुहिम में लगा हुआ है। तो मेरे ऊपर वो भी जिम्मेदारी है। रही बात विधानसभा चुनाव लड़ने की, तो अगर उस तरह का माहौल बनेगा, मेरे भाग्य में लिखा होगा, हमारे अध्यक्ष जी चाहेंगे कि हम विधायक बने, तो एज ए विधायक आपको इंटरव्यू देंगे। क्या बदलाव करेंगे? अब ये तो जब मैं विधायक बन जाऊंगा तब आपको बताऊंगा क्या बदलाव करूंगा। बहुत ऐसी समस्याएं हैं जिसको मैं आपको अभी नहीं बता सकता, या कोई भी सरकार 5 साल में उसको नहीं कर सकती। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर मिलूंगा तो पूछूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी नेता से, देवरिया के किसी नेता से कुछ पूछना है, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ और आप अपना कमेंट बता सकते हैं। उस सवाल को उस नेता से मिलकर पूछा जाएगा। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर और नई जानकारी के साथ।